हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे वृद्धि और विकास की। ये क्वेश्चन कई बार हमारा बीएड फर्स्ट ईयर में पूछा जाता है। इसमें से क्वेश्चन हमारे 1 मार्क्स में भी आते हैं और कई बार ये डीपली भी पूछ लिया जाता है। तो आज की वीडियो हमारी जो है वो वृद्धि और विकास से रिलेटेड है। इसमें हम वृद्धि और विकास के अर्थ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि वृद्धि का क्या अर्थ होता है। आमतौर पर मानव के शरीर के विभिन्न अंगों के विकास तथा उन अंगों की कार्य करने की क्षमता का विकास माना जाता है। आमतौर पर हम बात करें जितने भी मानव शरीर के जो विभिन्न अंग होते हैं उनका जब धीरे धीरे विकास होता है उनके अंगों का, और उनके अंग जब कार्य करने लग जाते हैं तो उसको ही इन्होंने वृद्धि माना है। व्यक्ति के इन शारीरिक अंगों के विकास के परिणाम स्वरूप उसका व्यवहार कहीं न कहीं रूप से प्रभावित होता है। इस प्रभाव के परिणाम स्वरूप ही उस व्यक्ति के अंगों में परिवर्तन होता है और इस तरह वृद्धि से अभिप्राय है शरीर, आकार और भार में वृद्धि। आमतौर पर देखा जाए तो वृद्धि से अभिप्राय क्या है? आकार, शरीर और भार में वृद्धि। ठीक है। इस प्रकार की वृद्धि में व्यक्ति की मांसपेशियों की वृद्धि भी शामिल होती है। हम देखते हैं जो ग्रोथ होती है वो धीरे धीरे होती है। जब एक बच्चा होता है वो छोटा होता है तो धीरे धीरे क्या होता है, उसके शरीर का विकास होता है, उसकी मांसपेशियों का विकास होता है, उसकी मांसपेशियों का, और उसके आकार में भी वृद्धि होती है। इसी के साथ साथ उसका जो भार होता है वो भी बढ़ने लग जाता है। तो इसमें वृद्धि का जो आमतौर पर इन्होंने बताया है, वृद्धि जो है वो मानव के शरीर से, उसके शरीर में कैसे कैसे परिवर्तन आते हैं, वो कैसे कैसे बड़ा होता है, उसके शरीर के जो आकार होते हैं उसमें परिवर्तन आना ही वृद्धि कहलाता है। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, वृद्धि जो होती है उसको हम मात्रा के रूप में माप सकते हैं। ठीक है। जैसे कि हाइट नाप सकते हैं हम व्यक्ति की, उसका वेट नाप सकते हैं, उसके शरीर का आकार कैसा है हम उसको देखकर बता सकते हैं। तो ये सब क्या होती हैं, ये वृद्धि में ही आती हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वृद्धि को हम मात्रा के रूप में माप सकते हैं या मात्रा के रूप में इसको माना जाता है। इसके बाद हमारा दूसरा है कि वृद्धि की सामान्य पद्धति होती है, ना कि अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होता है। देखिए, वृद्धि जो होती है वो सब में सामान्य होती है। फ़र्क बस इतना होता है कि किसी में थोड़ी जल्दी हो जाती है। देखिए, अगर जो बच्चा छोटा है 5-6 महीने का है और अगर कोई और बच्चा भी 5-6 महीने का है तो नॉर्मल सी बात है उनकी जो वृद्धि है वो धीरे धीरे ही होगी। बस फ़र्क क्या होता है कि उनका जो विकास होता है, जैसे कि बहुत से बच्चे होते हैं वो जल्दी बोलने लग जाते हैं, बहुत से बच्चों को टाइम लगता है। तो देखा जाए तो वृद्धि जो होती है वो सब में समान ही होती है। वृद्धि जो होती है वो निरंतर नहीं होती। एक स्टेज ऐसी आती है कि हमारी वृद्धि होना रुक जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए बहुत से लोग ये मानते हैं कि लड़कियों की जो हाइट होती है वो 18 के बाद नहीं बढ़ती। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो एक स्टेज पर आकर रुक जाती है। इसी प्रकार वृद्धि भी जो होती है वो निरंतर नहीं चलती, वो एक स्टेज पर आकर रुक जाती है। इसके बाद वृद्धि की गति एक समान नहीं रहती। इसकी गति में क्या होता है, परिवर्तन आते रहते हैं। ठीक है। वृद्धि की जो गति होती है वो एक समान नहीं रहती, किसी में जल्दी होती है, किसी में धीरे धीरे होती है। ये डिपेंड करता है, किसी की हाइट जो होती है बहुत जल्दी बढ़ जाती है, किसी की हाइट बढ़ने में टाइम लगता है। तो ये क्या है, वृद्धि की जो गति होती है वो समान नहीं रहती, इसमें गति में परिवर्तन आते रहते हैं। और वृद्धि जो होती है वो आंतरिक रूप से होती है। हमारे शरीर के अंदर जितने भी मांसपेशियाँ होती हैं उनकी जो वृद्धि होती है वो धीरे धीरे होती है और ये आंतरिक होती है। हमारी बॉडी में नए नए परिवर्तन आते हैं और ये वृद्धि का ही एक रूप है। इसके बाद हम बात करते हैं विकास की। देखिए, विकास शब्द उन्नति से संबंधित परिवर्तनों की ओर संकेत करता है और परिपक्वता की ओर अग्रसर करता है। मानव के आकार और उसकी रचना में गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तनों के कारण उसमें कार्य संबंधी सुधार आ जाते हैं। अतः विकास परिपक्वता की ही एक प्रक्रिया है।
अगर हम देखें तो जो हमारा डेवलपमेंट है, विकास है, वो क्या है, बढ़ता रहता है, निरंतर चलता रहता है। और विकास जो होता है वो कभी भी रुकता नहीं है। अतः विकास परिपक्वता की एक प्रक्रिया है। अधिकतर शारीरिक विकास शारीरिक वृद्धि पर निर्भर करता है। वृद्धि और विकास, इस बुनियादी संबंध के कारण वृद्धि और विकास शब्दों का एक दूसरे के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए वृद्धि का हमारा तात्पर्य है, वृद्धि जो होती है वो एक टाइम पर आकर रुक जाती है। वृद्धि जो होती है वो आंतरिक होती है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। हम धीरे धीरे अपनी डेली लाइफ में भी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। विकास जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी भी रुकती नहीं है। इसी को ही हम विकास कहते हैं सामान्य रूप में देखा जाए तो। देखिए विकास की निश्चित पद्धति होती है। विकास सामान्य से विशिष्ट दिशा की ओर होता है। मतलब विकास जो होता है वो जो हमारी चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें हमें पता है वो ऑलरेडी हम कर लेते हैं, लेकिन जिन चीज़ों के बारे में हमें नहीं नॉलेज है उसकी और जब हम बढ़ते हैं तो उसे ही हम विकास कहते हैं। सामान्य विशिष्ट दिशा की, मतलब सामान्य से विशिष्ट दिशा की ओर, कठिन की ओर। ठीक है, कहने का तात्पर्य इसमें यही है। विकास जो होता है वो रुकता नहीं है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। विकास सभी प्रकार के परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करता है। विकास का जो अर्थ है वो अधिक व्यापक है। ठीक है, तो आज की जो हमारी वीडियो थी वो नॉर्मली इस छोटे से टॉपिक के ऊपर थी कि विकास और वृद्धि क्या है। कई बार हमें ये दोनों ही जो हमारे वर्ड्स हैं ये सेम लगते हैं और इन्हें कहना भी गलत नहीं है, क्योंकि ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए भी कह सकते हैं हम लोग, लेकिन इनका जो अर्थ है वो दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस है। और ये कई बार हमारे बीएड फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इनके बीच में अंतर पूछ लिए जाते हैं। और आगे की वीडियो में हम थोड़ा और इससे रिलेटेड पढ़ेंगे कि हमारे विकास और वृद्धि पर वातावरण और हेरिडिटी का क्या असर पड़ता है। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको शेयर करना और प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू।